Hey students, what do you think water is used for? पानी का हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? पानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एट्सेट्रा। एंड डू यू नो, हमारे अर्थ का जो 3/4 सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है। बट इस 3/4 अर्थ सरफेस जो है, इसमें सिर्फ 1% ही ऐसा पानी है जो कि फ्रेश वाटर फॉर्म में पाया जाता है और जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या जानते हो, ये जो हमारा फ्रेश वाटर है, ये हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि जिसे हम वाटर साइकिल भी कहते हैं, उस प्रोसेस से रिन्यू होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वाटर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि 2025 आते आते 20 करोड़ पॉपुलेशन वाटर स्कैर्सिटी फेस कर सकता है? आज हमें पानी की दिक्कत क्यों होती है? इस चैप्टर में हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वाटर रिसोर्सेस। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, वाटर स्कैर्सिटी के बारे में जानेंगे, फिर हम जानेंगे डैम्स एंड देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। इंट्रोडक्शन में हमने अभी तक देखा कि हमारा अर्थ का 3/4 सरफेस वाटर से कवर्ड है, बट उसमें सिर्फ 1% ही वाटर ऐसा है जो कि फ्रेश वाटर है, यानी कि पूरी अर्थ सरफेस का 2.5% वाटर फ्रेश वाटर है। बट इंडिया को इस 2.5% का कितना मिलता है? तो इसका 2.5% का इंडिया को सिर्फ 4% ही पानी मिल पाता है। एंड इसी 4% में मेरी पूरी इंडिया सर्वाइव करती है। एंड डू यू नो वन मोर थिंग, इंडिया का कोई हिस्सा ऐसा भी है जहां एम्पल वाटर रिसोर्स है, पर कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर पे वाटर की बहुत ज़्यादा स्कैर्सिटी है। Why? So we are going to study about these things in this chapter. Next comes water scarcity. Do you know today we are facing water scarcity? As I have mentioned कि कहीं एरिया ऐसा है जहाँ पर पे पानी बहुत अवेलेबल है, whereas on the other side some areas are there which are facing water scarcity. Why? वाटर स्कैर्सिटी क्यों है? तो इसके बेसिकली दो एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट एंड द सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। वी विल बी डीलिंग विथ बोथ, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू व्हाट इज वाटर स्कैर्सिटी। वाटर स्कैर्सिटी क्या होता है? जब पानी की कमी हो जाती है, यानी कि पानी हमारे यूसेज के लायक नहीं रह जाता है, तो इस सिचुएशन को हम वाटर स्कैर्सिटी कहते हैं। और पानी की कमी दो ही एस्पेक्ट्स में हो सकती है, या तो पानी की क्वालिटी वहाँ ख़राब हो गई है, यानी कि क्वालिटी उसका डिग्रेड कर गया है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। एंड द सेकेंड इज पानी की ही शॉर्टेज है उस एरिया में, दैट इज द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। नाउ व्हाट हैपेंस इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, वी विल सी दिस इन द सेकेंड स्लाइड। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, सी जो डिग्रेडेशन होता है वाटर की क्वालिटी का, वो दिन होता चला जाता है, जिससे कि वो पानी अनफिट हो जाती है हमारे यूसेज के लिए। नाउ हाउ डज इट हैपन्स? ये क्वालिटी डिग्रेड कैसे करती है? तो क्वालिटी डिग्रेडेशन का मेन सोर्स होता है पोल्यूशन। पोल्यूशन फ्रॉम डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, हमारे घरों से निकलने वाला कचरा, इंडस्ट्रीज से निकलने वाले कचरे के कारण जो वाटर की क्वालिटी है वो डिग्रेड होने लगती है। एंड चूँकि वाटर की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है तो वो पानी हमारे यूज़ लायक नहीं रह जाती है। नेक्स्ट कम्स क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्रिएट्स शॉर्टेज ऑफ वाटर, यानी कि वहाँ पानी की कमी है। पानी की कमी क्यों है? एक रीज़न हो सकता है कि पॉपुलेशन दिन भर दिन बढ़ती चली जा रही है और पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जितनी पानी रिक्वायर्ड है वो पूरी नहीं हो पा रही है।
नेक्स्ट आते हैं एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन होना। जैसा कि हमने पालमपुर के चैप्टर में स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा था कि HYV सीड्स का यूज़ किया जाता है और HYV सीड्स डिमांड्स मोर इरिगेशन। ये भी एक कारण है कि पानी की स्कैर्सिटी फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट, अलग अलग एरिया में अलग अलग सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है। सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि अलग अलग एरिया में रेनफॉल की क्वांटिटी अलग अलग होती है। कहीं ज़्यादा रेन होता है जैसे कि मौसिनराम, तो वहीं कहीं रेन न के बराबर होती है जैसे कि राजस्थान। एंड द फोर्थ पॉइंट इज द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहाँ बढ़ने लगा है, फैक्ट्री के वाटर डिमांड्स बढ़ गए हैं और वो हमारे वाटर टेबल को डिप्लीट कर रहे हैं। सेम इज़ द थिंग विथ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण होना, लोगों का शहर की ओर शिफ्ट कर जाना, उसके कारण भी पानी के शॉर्टेजेस अराइज हो रहे हैं। क्या कारण है स्कैर्सिटी का? तो पहला, हम वाटर रिसोर्स को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मतलब जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ब्रश करते समय टैप को खुला छोड़ देना। वाटर को ओवर यूसेज करना, मतलब कि कम पानी में भी अगर काम हो सकता है तब भी, जैसे नहाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम शावर से नहाएं, हम बकेट एंड मग की मदद से भी नहा सकते हैं। तो दिस इज ओवर यूसेज ऑफ वाटर रिसोर्सेज। एंड द थर्ड पॉइंट इज, हम क्या कर रहे हैं, तो वाटर रिसोर्स को पोल्यूट कर रहे हैं, जिसके कारण वो हमारे यूसेज के लिए अवेलेबल नहीं रह जाते हैं। और इन सब का यही एक आंसर हो सकता है कि वाटर रिसोर्स को हम प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि वाटर रिसोर्सेज का मिसमैनेजमेंट हो रहा है। अगर मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं आज हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस रिसोर्स को हम सेव करें, कंजर्व करें एंड प्रॉपरली मैनेज करें। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इसे प्रॉपरली हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आज के वीडियो लेक्चर के लिए इट्स डन फॉर टुडे। या अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन। एंड या अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है तो हिट लाइक बटन एंड हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको ऐसे वीडियोस कंटिन्यूअसली चाहिए तो। With this, thank you and stay tuned to us.